2030 तक चांद गायब हो जाएगा। नासा की ताजा तहकीक ने तहलका मचा दिया। प्यारे दोस्तों, हाल ही में नासा के साइंसदानों ने यह इंकिशाफ किया है कि चांद की सतह पर होने वाली तब्दीलियां एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही हैं और मुमकिन है कि 2030 तक कोई बड़ा वाकया पेश आ जाए जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे और शायद ये जमीन अपने चांद से महरूम हो जाए। इस तहकीक ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। प्यारे दोस्तों, खलाई तहकीकाती इदारे नासा के माहिरीन के मुताबिक चांद जमीन के निजाम का एक निहायत अहम हिस्सा है और इसमें होने वाली हर छोटी बड़ी तब्दीली का बराह रास्त असर जमीन पर पड़ सकता है। इसलिए नासा की तहकीक में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि चांद को सिर्फ एक खूबसूरत शारचा न समझा जाए, बल्कि यह जमीन के तवाजुन को बरकरार रखने वाला एक बुनियादी अंसर है। चांद और जमीन के दरमियान कश्य शकल का ताल्लुक समंदरों में मदो जजर पैदा करता है और यही निजाम समंदरी जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर इसमें किसी किस्म की बड़ी तब्दीली आ जाए तो समंदरी निजाम बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। नासा की हालिया पेशगोइयों में यह बात वाज़ेह की गई है कि चांद आहिस्ता आहिस्ता जमीन से दूर जा रहा है और ये अमल हर साल चंद सेंटीमीटर के हिसाब से हो रहा है। अगरचे ये तब्दीली बहुत सुस्त रफ्तार है, लेकिन तवील अरसे में इसके असरात नुमाया हो सकते हैं। चांद का जमीन से दूर होना मदो जजर की शिद्दत को कम कर सकता है, जिसके नतीजे में समंदरों की लहरें पहले जैसी ताकतवर नहीं रहेंगी और इसका असर समंदरी जानदारों पर पड़ेगा, बल्कि साहिली इलाकों के माहौल में भी तब्दीली आ सकती है। नासा की यह तहकीक ये भी बताती है कि चांद जमीन की गर्दिश को मुस्तहकम रखने में अहम किरदार अदा करता है। अगर चांद न हो या इसका असर कम हो जाए तो जमीन का झुकाव गैर मुस्तहकम हो सकता है, जिससे मौसमों का निजाम बिगड़ सकता है। जमीन का मौजूदा झुकाव तकरीबन 23.5 डिग्री है और यही झुकाव मौसमों की तब्दीली का सबब बनता है। अगर यह झुकाव ज्यादा या कम हो जाए तो कहीं शदीद गर्मी और कहीं शदीद सर्दी पैदा हो सकती है। नासा के साइंसदानों ने चांद की सतह का तफसीली जायजा लेने के बाद यह भी बताया है कि चांद मुकम्मल तौर पर साकित नहीं है, बल्कि इसमें अंदरूनी तब्दीलियां हो रही हैं। चांद का अंदरूनी हिस्सा वक्त के साथ ठंडा हो रहा है और इसी वजह से इसकी सतह सिकुड़ रही है। इस सिकुड़ाव के बायस चांद की सतह पर दरारें पड़ रही हैं, जिन्हें स्कार्प कहा जाता है। इन दरारों की वजह से चांद पर जल्जले भी आ जाते हैं, जिन्हें मून क्विक कहा जाता है। ये जल्जले जमीन के जल्जलों जितने खतरनाक तो नहीं होते, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि चांद अब भी जोग्राफियाई तौर पर मुतहरिक है। नाज़रीन, नासा की पेशगोइयों में यह भी शामिल है कि चांद पर होने वाली ये तब्दीलियां मुस्तकबिल में खलाई मिशंस के लिए चैलेंज बन सकती हैं। अगर चांद की सतह गैर मुस्तहकम हो रही है तो वहां उतरने वाले खलाई जहाजों को खतरात लाक हो सकते हैं। इसलिए नासा चांद पर मजीद तहकीक कर रहा है ताकि इन तब्दीलियों को बेहतर तौर पर समझा जा सके। नासा के साइंसदानों का कहना है कि चांद की साख्त और इसकी अंदरूनी हरकतों को समझना जमीन के मुस्तकबिल को समझने के लिए भी जरूरी है। एक अहम सवाल यह भी है कि अगर चांद अचानक अपनी मौजूदा हालत से हट जाए या इसका मदार तब्दील हो जाए या फिर चांद 2030 के किसी बड़े वाक़े के बाद जमीन को रोशनी देना बंद कर दे तो क्या होगा? इसके जवाब में यह बताया गया कि ऐसा अचानक होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कायनात के निजाम बहुत मुनज़्ज़म और मुस्तहकम होते हैं। तहम अगर फर्ज कर भी लिया जाए कि चांद अपनी जगह से हिल जाए तो जमीन पर शदीद असरात मुरतब हो सकते हैं। इस सूरत में समंदरों में बेकाबू लहरें पैदा हो सकती हैं, जो सुनामी जैसी सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। साहिली शहर शदीद खतरे में आ सकते हैं और पानी अंदरूनी इलाकों तक फैल सकता है। चांद जमीन की गर्दिश की रफ्तार को भी मुतासिर करता है। चांद की कश्य शकल जमीन की गर्दिश को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही है, जिसके नतीजे में दिन की लंबाई वक्त के साथ बढ़ रही है। दोस्तों, लाखों साल पहले जमीन का एक दिन आज के मुकाबले में बहुत छोटा था। अगर चांद ना होता तो जमीन की गर्दिश बेतरतीब हो सकती थी, जिससे दिन और रात का निजाम गैर मुतवाजन हो जाता। चांद का एक और अहम किरदार जमीन के महवर को मुस्तहकम रखना है। अगर चांद ना हो तो जमीन का महवर बेतरतीब हो सकता है और ये तब्दीली जमीन के मौसमों में शदीद उतार चढ़ाव का सबब बन सकती है। ऐसी सूरत में जमीन पर जिंदगी का बरकरार रहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मौसमी हालात बहुत ज्यादा गैर मुतवक्के हो जाएंगे। नाज़रीन, नासा की पेशगोइयों में एक और पहलू यह भी शामिल है कि चांद की सतह पर मौजूद गर्दो गुबार
और पत्थरों का निजाम वक्त के साथ तब्दील हो रहा है, क्योंकि छोटे शहाबिये चांद से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी सतह पर नए गड्ढे बनते हैं। ये अमल चांद की शक्ल को आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। नासा के साइंसदानों का कहना है कि ये तब्दीलियां बहुत सुस्त रफ्तार है, लेकिन इनका मुताला हमें निजाम शमसी की तारीख को समझने में मदद देता है। चांद के बगैर जमीन का माहौल भी मुख्तलिफ हो सकता है। चांद जमीन को खला से आने वाले कुछ शहाबियों के असरात से बचाने में मदद देता है, क्योंकि वो इनमें से कुछ को अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरह चांद जमीन के लिए एक हिफाजती किरदार भी अदा करता है। अगर चांद न होता तो जमीन पर शहाबियों के टकराने के वाकयात ज्यादा हो सकते थे। नासा की तहकीक ये भी बताती है कि चांद की रोशनी रात के माहौल को मुतासिर करती है। बहुत से जानवर और परिंदे चांद की रोशनी पर इन्हिसार करते हैं। अगर चांद जमीन को रोशनी देना बंद करते तो इन जानदारों की जिंदगी मुतासिर हो सकती है। दोस्तों, चांद का असर सिर्फ समंदरों या मौसमों तक महदूद नहीं है, बल्कि यह जमीन के पूरे माहौलियाती निजाम का हिस्सा है। नासा के माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली बहुत सी अफवाहें साइंसी हकीकत पर मबनी नहीं होती। चांद के अचानक गायब होने या जमीन से टकरा जाने जैसे दावे साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं है, और कायनात के बड़े निजाम बहुत मुस्तहकम होते हैं और इनमें तब्दीलियां लाखों या करोड़ों साल में आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। इसलिए फौरी तौर पर किसी बड़ी तबाही का इम्कान नहीं है। नासा के मुताबिक चांद और जमीन का ताल्लुक एक निहायत मुतवाजन निजाम है, और इस निजाम में मामूली तब्दीली भी दूर रस असरात रख सकती है। इसीलिए खलाई तहकीक का मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं होता, बल्कि जमीन की हिफाजत को यकीनी बनाना भी होता है। नासा के साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि चांद के बगैर जमीन वैसी नहीं रह सकती जैसी आज है। इसलिए चांद की अहमियत को समझना और इस पर तहकीक जारी रखना इंसानियत के लिए बेहद जरूरी है। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर ऐसी बातें गर्दिश करती रहती हैं कि नासा चांद के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं कर सका या इसने कुछ हकायक छुपा लिए हैं। हकीकत यह है कि साइंस में हर चीज मरहलावार आगे बढ़ती है। बहुत से मिशंस कामयाब होते हैं और कुछ नाकाम भी हो जाते हैं, और ये सीखने का अमल होता है। नासा और दीगर खलाई इदारे मुसलसल तहकीक कर रहे हैं ताकि कायनात को बेहतर तौर पर समझा जा सके। कुरान पाक में भी कई ऐसी आयात मौजूद हैं जिनमें जमीन और कायनात की निशानियों का जिक्र किया गया है और इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी गई है। इन आयात का मकसद ये है कि इंसान कायनात के निजाम को समझे और इससे सबक हासिल करे, लेकिन इन आयात को साइंसी पेशगोई के तौर पर लेना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये हिदायत और सोचने का जरिया है। आज की दुनिया में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद कायनात के राज अभी भी पोशीदा है। चांद, सूरज, जमीन और दीगर सयारों का निजाम एक नाजुक तवाजुन पर कायम है। अगर इसमें मामूली सी तब्दीली भी आए तो इसके असरात बड़े हो सकते हैं। साइंस हमें सवाल करने और सीखने का मौका देती है, इसलिए हमें खौफ में मुब्तला होने की बजाय इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या चांद की सतह पर वाकई कोई बड़ी तब्दीली होने वाली है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनती हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।